ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मैंने सोचा एक रीडिंग बना ली जाए, आप सभी से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, है ना। हो ना हो, हम सभी इंतज़ार कर ही रहे थे मिलने का, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। तो इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म, क्योंकि हम आ गए हैं फाइनली आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके पर्सन अब इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ हमारे ये भी कोशिश रहेगी कि आपके पर्सन की जो फ्यूचर एक्शंस है या उनका अगला कदम है वो क्या होने वाला है, वो भी देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, इनकी डीप हिडन इमोशंस क्या है, आप सोच रहे हो कि क्या इस पर्सन को एक भी बार दया नहीं आती कि जिस इंसान ने उसके लिए इतना किया, इतना सैक्रिफाइस किया, इतनी सारी चीज़ें छोड़ दी, उस इंसान की एक पल के लिए कदर कर ले। आपके मन में ये चीज़ आ रही है, क्या इस इंसान को बिल्कुल भी दया नहीं आती मेरे ऊपर? क्या इनको ऐसे नहीं लगता कि चीज़ें गलत कर रहे हैं ये? क्या इनको ऐसे नहीं लगता कि इनको बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है? बाकी चीज़ें ये कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब कोई भी इंसान रिलेशनशिप में है, उसकी एक नीड्स होती है, वो नीड्स तो आपको पूरी करनी ही पड़ती है ना। आप उस पर्सन को इग्नोर कैसे कर सकते हो? तो आप इस पर्सन के इग्नोर करने से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है बिना किसी वजह के, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सुबह सुबह जो रीडिंग आई थी तब उस टाइम पे भी मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस वक्त भी मैं नोटिस कर रही हूँ बूंदाबांदी हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सुकून मुझे देती है। ऐसा लगता है कि नेचर, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहती है कि बस इतनी गर्मी के बाद ये थोड़ी सी राहत मैंने आपको दे दी, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी होप मत हारना, क्योंकि जहाँ रात है वहाँ अगली सुबह भी है, दिन भी है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है वहाँ पे वेट ओवर भी है ना। और जहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ है ना, वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ भी है। बस आपको गिव अप कभी भी नहीं करना है। आप ये मान लो, एक गुलाब भी अपने साथ खुशबू, बेहतरीन रंग, लेकिन कांटों के साथ आता है ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि कोई भी जानवर आके उसको खाए ना, या फिर कोई भी उसको आसानी से ना तोड़े। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें दी गई है या आपकी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें आई है, आपके पर्सन ने इस चीज़ को नहीं समझा है, तो ये मान लो ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए था। ये आपको एक लेसन की तरह था कि कुछ भी करके आप गिव अप मत करो। ऐसा थोड़ी कि आप अपने आप को कोसने लगो या फिर अपनी एनर्जीज़ को कोसने लगो, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी, आपके मन में ये चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको तकलीफ़ देती है कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है कि मुझ में ज़रा सी कोई कमी रह गई है, या मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। चाहे ये रिलेशनशिप में हो, चाहे ये फ्रेंडशिप्स में हो, आपने देखा है आप अपनी तरफ से 100% देते हो, पर लोग जो है आपको धोखा दे के जाते हैं। इससे आपको खुद पे डाउट होने लगता है। ऐसा कितनी बार हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिखना, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताओ ना, जहाँ आपको ये लगता है आपके पर्सन इस गिल्ट में है, अरे यार मैंने कोई भी काम आज तक पूरा किया है या हर चीज़ को बीच में ही छोड़ा है। इस चीज़ को लेके इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इस चीज़ को लेके गिल्ट है कि इन्होंने आपका साथ उस समय पे छोड़ दिया है ना, जहाँ पे शायद इनको आपके साथ रहना था। शायद क्या, इस बात में कोई दुराहे थोड़ी है, ठीक है। इनको आपके साथ रहना था, आपके साथ निभाना था, और आपकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी उस समय, पर वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे नहीं की है। वो चीज़ में ये इन्होंने मात खाई है, तो इनको अपनी गलती दिखाई देती है। गलती दिखाई देना, ठीक है, और पास आना, दोबारा से
इस चीज़ को सही करना, ये चीज़ अलग अलग है। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए एफर्ट चाहिए, दोबारा से उस कनेक्शन को रिवाइव करके दोबारा से उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जो कि इस पर्सन को लगता है कि मैंने यार बहुत बुरा कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया किसी के साथ, और उस बुराई की मुझे फल मिल रही है उस बुराई का। ठीक है, ये पर्सन खुश नहीं है। आजकल ये कोई भी काम कर रहे हैं ना, इनका काम बन नहीं पा रहा है। इनकी हालत देखोगे तो कोई भी बोल सकता है कि अरे यार तुम बीमार हो क्या, अरे यार तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या, अरे यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम ठीक तो हो। हर कोई इनको देख के ऐसे ही बोल रहा है, यार तुम ठीक तो हो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, या कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम हमें बता नहीं रहे हो। ये चीज़ बार बार आ रही है इनके मन में, लोगों के मन में जो इनसे मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि अरे यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो पता नहीं क्या है, मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इस पर्सन को लग रहा होगा। लेकिन इनको ना जैसे को तैसा मिला है। किसी सच्चे प्यार करने वाले को अगर आपने परेशान किया है, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है या अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, तो देखना वो चीज़ आपके पास घूम फिर के आती है। जितना ज़्यादा आपने किसी को रुलाया है ना, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ आपको मिलती ही है। तो ये ना जैसे को तैसा अभी भोग रहे हैं, और ये मान लो कि इसी वजह से आएगा आपका ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, ऊंट पहाड़ के नीचे छोटी छोटी बातों का जब इन्होंने बतंगड़ बनाया है, तो अब देखो छोटी छोटी बातों में ये कितना सफ़र कर रहे हैं। अब जाके पता चला कि रिलेशनशिप में हर बात को पकड़ा नहीं जाता, हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाता। स्पेशली अगर मैं देख रही हूँ आप किसी से बात कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ जा रहे हो, मिल रहे हो, कुछ है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस परेशानी से दूर भागने के लिए, इस परेशानी को अपने अंदर से अवॉइड करने के लिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि ना कि बस कुछ किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। कब तक दोनों बस इमेजिन करते रहोगे, कब तक दोनों बस एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगे, कब तक दोनों में वो चीज़, क्या बोलूँ जिसे मैं क्या बोलती हूँ, कब तक दोनों में ये चीज़ आपको परेशान करती रहेगी कि अरे यार मुझसे ये चीज़ छूट गई, अरे यार मैं प्यार तो उससे करता था पर मेरी शादी नहीं हो पाई, या मैं उसे अपना बना नहीं पाया, या फिर प्यार तो मैं उससे करता था लेकिन मेरे घर वालों ने ऐसे कर दिया। तो ये हिम्मत का काम है। और लेकिन मैं ये चीज़ बता दूँ, अगर इनकी एंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई है, ये पर्सन फिर भी अगर उस इंसान के साथ भी रहता है ना, फिर भी आप दिल में इनके होते हो, फिर भी आप इनके दिल से कभी गए नहीं हो, इनके मन से कभी गए नहीं हो। ठीक है, फिर भी आपकी याद सताती है, फिर भी आपकी चाहत है। ये कैसी चाहत है जनाब, जहाँ आपने वक्त रहते एक्शन लिया नहीं, और वक्त जब बीत गया तब आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा तड़प है। उसी के साथ साथ आप उस इंसान की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो जिसके साथ आप अभी हो, उस इंसान को भी सफ़र करा रहे हो जिसके साथ आप अभी हो, उस इंसान को भी आप अपने से दूर कर रहे हो जिसके साथ आप अभी हो। आपके मन में आती होगी, है ना। और फिर भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो मैरिज के बाद भी आपको बोल रहे हैं कि नहीं यार मुझे अपने पर्सन को छोड़ना है, मुझे किसी भी तरीके से तुम्हारे पास आना है, मुझे किसी भी तरीके से बस तुम्हारा साथ चाहिए। होता है ना, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ बता रही हूँ, ऐसी हालत है आपके पर्सन की कि बस पूछो मत, तड़प ऐसी है कि बस पूछो मत। ये मान लो कि ये रीडिंग आपकी पूरा माइंडसेट बदल देगा जब आपको पता चलेगा कि, देख लीजिए यार मैं आपको कैसे बताऊं, स्पेशली ये जो साल का जो 2-4 महीने बचे हैं ना, इसमें आपके रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मैसेज है, वार्निंग साइन है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ज़्यादा करीब हो। इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपने गोल्स को बाय बाय टाटा नहीं करोगे, उस पर हमेशा फोकस रहोगे, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस रहोगे तो फिर आपका मेंटल एलिमेंट ठीक रहेगा और ये पर्सन आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आप अपने काम को छोड़ के फिर से इस रिलेशनशिप में लग जाओगे, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप फिर आपके लिए नहीं है और यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं। मैं आपको ये मुंह पे बोल रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, है ना।
रिटर्न में दे सकती हूँ इस चीज़ को। तो आप अपना काम, अपने गोल्स और अपने एम्स को करते रहे, क्योंकि इसी वजह से ही यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने गोल्स के लिए स्पेसिफिक हो, जितना ज़्यादा आप गोल्स को लेके सीरियस हो, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस। आउच, यही कमी है पता है कैंडल वैक्स रीडिंग में। अगर आपको लग जाती है ना एंड इट्स समर्स, इट पेन्स अ लॉट। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, लग गई है मुझे। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू गेट सम मेडिसिन्स नाउ। और आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन एक चीज़ और, जाने से पहले मुझे एक मैसेज मिला, किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है, अगर आप उसको बहुत अपने करीब रख रहे हो और फिर भी वो आपको नुकसान दे रही है, तो आपको उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, वरना फिर देख लीजिए क्या हुआ। आई होप आपको ये मैसेज मिल गया होगा। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू एंड गुड नाइट सभी को। बाय बाय।